Hey everyone, welcome back to Tech Tales by Hitika. In today's video, we are going to discuss the second SOP of the first chapter, that is Advanced Web Designing. I have placed the photo of the question in front of you guys. I'll be reading the whole question and will be explaining to you line by line. So SOP2 says that you have to create a web page using HTML and CSS code and you have to display the layout as displayed below. मतलब ये जो है ऐसा आपका आउटपुट दिखना चाहिए, ऐसा लेआउट का हमें आउटपुट डिस्प्ले करना है ये कोड लिखने के बाद. ठीक है. So I'll read the question. The top section will display the heading tourist places in header. Now they are asking you to display the heading tourist places in the header section. ठीक है. हेडर सेक्शन इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे कौन से टैग्स का यूज करना है, सिमेंटिक टैग्स का यहाँ पर आपको यूज करना है. ठीक है. द सेक्शन ऑन द लेफ्ट हैज लिस्ट ऑफ सिटीज. द राइट हैंड साइड डिस्प्ले टूरिस्ट प्लेसेस इन एनी वन ऑफ द सिटी. तो ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को क्रिएट करने के लिए हम लोगों को फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा. एट द सेम टाइम हम लोग सिमेंटिक टैग्स का भी यूज करने वाले हैं. यहाँ पर you have to use inline style sheet in the top section to display background color for the text tourist places. मतलब ये जो background color यहाँ पे blue दिया गया है और आपको ये जो font color दिया गया है hot pink जिसे आप कह सकते हो, वो आपको डिस्प्ले करवाना है using inline CSS. And you also have to use internal style sheet for the left and right section with background colors and font styles. इसका मतलब ये जो यहाँ पे city और tourist places in पुणे में यहाँ पे जो भी आपको टेक्स्ट स्टाइल दिख रहा है या आपको जो भी बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, जैसे अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये जो है ये थोड़ा सा बोल्ड काइंड अपीयर कर रहा है. एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो उसकी फॉन्ट की स्टाइल है वो थोड़ी चेंज्ड है, राइट. तो ये जो फॉन्ट की स्टाइल है और ये जो बोल्ड टेक्स्ट अपीयर कर रहा है और ये जो बैकग्राउंड कलर पिंक हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है वो हमें इंटरनल स्टाइल शीट के जरिए कराना है. और यहाँ पे जो चीजें हमें डिस्प्ले करवानी है वो हमें इनलाइन CSS के जरिए करवानी है. ठीक है. सो इट्स अ वेरी सिंपल SOP. जो भी हम लोगों ने थ्योरी लेक्चर्स में डिस्कस किया है वही चीजें यूज करके हम लोगों को यहाँ पर अप्लाई करनी है. ठीक है. और हम सिमेंटिक टैग्स क्या होता है वो भी ऑलरेडी सीख चुके हैं. ये SOP में जो एक चीज होती है जो थोड़ी दिक्कत देती है वो ये होती है कि यहाँ पर हमें हाइट एंड विड्थ स्पेसिफाई करनी पड़ती है. तो जो हाइट एंड विड्थ रहती है वो लैपटॉप टू लैपटॉप डिफर करती है. तो यहाँ पर जो मैं बताऊंगी वो मैं अपने PC के अकॉर्डिंग बताऊंगी, अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग बताऊंगी, क्योंकि जैसा आप फॉन्ट स्टाइल रखोगे, जैसा अपना फॉन्ट साइज रखोगे नोटपैड का, उसके अकॉर्डिंग आपका जो विड्थ है या हाइट है उसकी जो वैल्यूज है जो हम पिक्सल में स्पेसिफाई करेंगे वो डिफर करेगी. तो उसके हिसाब से आपको मॉडिफिकेशंस करना रहेगा. तो आप वीडियो रेफर कर सकते हो टू सी एग्जैक्टली आपको कैसे कोड लिखना है एंड देन फिर अपने अनुसार उसमें मॉडिफिकेशंस लेकर आ सकते हो. सो लेट अस बिगिन. Okay, so I've come to Notepad and we'll start writing the code. तो पहले जो भी हमारे बेसिक HTML टैग्स है मैं उन्हें डिक्लेयर करती हूँ. यहाँ पे हेड सेक्शन के बाद टाइटल लिखने के बाद यहाँ पे सिंस हम लोगों को इंटरनल CSS का यूज करना है तो यहाँ पे मैं स्टाइल टैग को डिफाइन करूंगी. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपना टेक्स्ट बुक अपने साथ रखें एंड क्वेश्चन को रेफर करते करते ही अपना कोड लिखें. इंटरनल CSS में हम लोगों को सिटी एंड टूरिस्ट प्लेसेस इन पुणे की जो भी स्टाइलिंग है वो करनी है, राइट. तो मैंने स्टाइल टैग को डिफाइन किया. अब स्टाइल टैग के बाद जो सेकंड चीज है यहाँ पर वो आता है कि हमें यहाँ पे सिलेक्टर क्या लेना है. तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें सिमेंटिक टैग्स को यूज करना पड़ेगा, राइट. तो हमारा जो सिटी वाला सेक्शन है जिसका जो बैकग्राउंड कलर येलो है वहां पे हमारा जो सिलेक्टर होगा वो होगा हमारा सेक्शन. ओके. तो अगर आपको सिमेंटिक टैग्स क्या होता है वो अच्छी तरह से पता है तो आप ये इजीली लिख पाओगे. तो यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे सेक्शन लिख दूंगी एंड उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में मैं यहाँ पर जो हमारा बैकग्राउंड कलर है उसे स्पेसिफाई. अब हमेशा पहले जो चीजें आपको क्लियरली विजिबल है कि क्या स्टाइलिंग की गई है वो हमेशा पहले लिख देने का. जैसे हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो हमें येलो चाहिए तो हम लोग वो यहाँ पर क्लियरली पहले से ही स्पेसिफाई कर देंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पर क्लियरली हमारे आउटपुट में जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है वो जो क्लियरली जो चीज हमें दिख रही है वो ये है कि जो हमारा सेक्शन वाला पार्ट है, इसका मतलब जो हमारे येलो बैकग्राउंड वाला पार्ट है, यहाँ पे मैं येलो बैकग्राउंड पिंक बैकग्राउंड करके डिफरेंशिएट करूंगी सो दैट जिसको भी सेक्शन क्या होता है और सिमेंटिक टैग्स में अगर थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो वो बैकग्राउंड कलर के हिसाब से तो समझ ही जाएगा कि मैं किसको इंडिकेट कर रही हूँ. तो यहाँ पे जो हमारा येलो कलर वाला बैकग्राउंड वाला पार्ट है आप देख सकते हो वो जो है वो हमारे कंटेनर के या हमारे वेब पेज के लेफ्ट साइड पे है, राइट. तो इसका मतलब मैंने आपको क्वेश्चन जब बताया था तभी कहा था कि यहाँ पर अगर हम लोगों को ऐसा चीज क्रिएट करना है जो लेफ्ट साइड ऑफ द कंटेनर एंड राइट साइड ऑफ द कंटेनर में फ्लोट कर रहा है
तो हमें फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर फ्लोट प्रॉपर्टी लिखूंगी एंड सिंस मुझे पता है कि इट इज फ्लोटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो यहाँ पे मैं फ्लोट इज टू लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी दे दूंगी। उसके बाद जो दूसरी चीज यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली दिख रही है वो ये है कि जो हमारा सेक्शन वाला पार्ट है, इसका मतलब जो येलो बैकग्राउंड वाला पार्ट है, वहां पे क्लियरली बॉर्डर्स दी गई है एंड हमारा जो बॉर्डर का टाइप है वो सॉलिड है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे बॉर्डर इज टू सॉलिड इसे भी मेंशन कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हमारा जो सेक्शन वाला साइड है हम उसकी विड्थ को स्पेसिफाई करेंगे। तो अगर आप आउटपुट को क्लियरली नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि आपका जो आउटपुट है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको डिस्प्ले किया गया है। इसका मतलब ये जो दोनों पोर्शन यहाँ पे स्पेसिफाई किए गए हैं वो दोनों पोर्शन सेम विड्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं। एक पोर्शन छोटा एक पोर्शन बड़ा ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपकी 50% विड्थ ऑक्यूपाई कर रहा है एंड ये 50% विद ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों की जो विड्थ है वो 50-50% में डिवाइडेड है। ऐसा नहीं है कि एक जो है वो बड़ा है और एक जो है वो छोटा है, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर जो हम विड्थ स्पेसिफाई करेंगे दैट इज गोइंग टू बी योर 50% फॉर बोथ दिस पार्ट्स। ओके, तो यहाँ पे हम पहले पार्ट की विड्थ स्पेसिफाई कर लेते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली हम लोगों को हमारी जो सेक्शन वाला पार्ट है उसकी जो हाइट है उसे भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो दोनों पार्ट्स है उसकी विड्थ और हाइट जो रहेगी वो सेम रहेगी। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो विड्थ है और ये जो विड्थ है वो सेम है एंड इन दोनों की जो हाइट है वो भी सेम है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जो फर्स्ट पार्ट की विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करोगे वही विड्थ और हाइट आप सेकंड पार्ट के लिए भी स्पेसिफाई करोगे। अगर हम लोग आउटपुट को देखते हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा करेक्ट है, बट अगर आप कोड में वैसा करोगे तो आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत इशू आ सकता है आपके आउटपुट में। मतलब हो सकता है कि एक जो पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा लंबा दिखे, ठीक है, एज कंपेयर टू सेकेंड पार्ट। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा इशू आ सके, थोड़ा ऊपर नीचे हो सके। ऑब्वियसली इतना नहीं रहेगा, थोड़ा सा माइन्यूट सा रह सकता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों जो है वो एक सेम लाइन में अलाइन नहीं है, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी डिपेंडिंग अपॉन हाउ आवर आउटपुट इज लुकिंग। तो यहाँ पे आप कोई भी रैंडम वैल्यू स्पेसिफाई कर दीजिए हाइट की। ऑब्वियसली आप थोड़ा 50% के आसपास स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड देन उसके बाद आउटपुट देख के अकॉर्डिंगली चेंजेस करेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे जो मैं हाइट स्पेसिफाई कर रही हूँ दैट इज गोइंग टू बी 55%। ठीक है, उसके बाद हम लोग आउटपुट देखने के बाद चेंजेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपको थ्योरी में तो नहीं पूछेंगे, प्रैक्टिकल में ही पूछेंगे। तो प्रैक्टिकल में आउटपुट भी आपके सामने रहता ही है, सो दैट इज देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, इसका मतलब येलो बैकग्राउंड वाली जो भी चीजें स्टाइलिंग हमें करनी थी वो हम कर चुके हैं। अब हम लोग आ जाएंगे और हमारा जो सेकंड पार्ट है उसे स्टाइल करेंगे। अगर हमें सेकंड पार्ट को स्टाइल करना है तो उसके लिए हमें एक सिलेक्टर लेना पड़ेगा एंड आप गेस कर चुके होंगे कि हम कौन सा सिलेक्टर लेने वाले। तो हम लोग यूज करने वाले हैं असाइड। तो यहाँ पे असाइड हमारा सिलेक्टर जैसे काम करेगा एंड जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो वाली प्रॉपर्टी। तो जो प्रॉपर्टीज है वो बेसिकली सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम ही रहने वाली है। सो बेसिकली मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगी एंड जो वैल्यूज है उसमें चेंजेस लेकर आऊंगी। यहाँ पर आज यू कैन सी जो मेरा बैकग्राउंड कलर है वो मुझे क्या चाहिए, पिंक चाहिए, तो मैं यहाँ पे पिंक लिख दूंगी। उसके बाद ये जो है वो मेरी फ्लोट करनी चाहिए टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द कंटेनर। तो यहाँ पे लेफ्ट की जगह पे सिंपली राइट आ जाएगा। उसके बाद विड्थ को मैं फिलहाल के लिए 50% ही रहने देती हूँ। बॉर्डर सॉलिड भी हमने मेंशन कर दिया एंड यहाँ पे जो हाइट है वो मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल से 50%। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमने बेसिक चीजें डिक्लेयर कर दी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा इंटरनल सीएसएस कंप्लीट हो चुका है लिख के, तो हम स्टाइल टैग को क्लोज करेंगे एंड साथ ही साथ हम हमारे हेड सेक्शन को भी क्लोज कर देंगे। हेड सेक्शन को क्लोज करने के बाद हम हमारे बॉडी सेक्शन पे आ जाएंगे। बॉडी सेक्शन के बॉडी टैग को डिक्लेयर ये करने के बाद जो पहली चीज हमें करनी है वो है हमें हमारी हेडर को स्टाइल करना है। तो आप जानते हो कि जो हमारा टूरिस्ट प्लेसेस है वो हेडर में लिखा हुआ है एंड हम लोगों को उसके लिए क्या यूज करना है, इनलाइन सीएसएस यूज करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली हेडर में आ जाऊंगी। उसके बाद स्टाइल इज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास में जो मेरा पहला चीज है दैट इज बैकग्राउंड कलर, मैं उसे स्पेसिफाई कर दूंगी। बैकग्राउंड कलर, जो बैकग्राउंड कलर है दैट इज स्काई ब्लू, तो हम स्काई ब्लू लिख देंगे यहाँ पे। बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू देने के बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी जो हमें क्लियरली विजिबल हो रही है वो है बॉर्डर। तो हम यहाँ पे बॉर्डर दे देंगे एंड बॉर्डर का जो कलर है वो मैं सॉलिड, आई मीन बॉर्डर का जो टाइप है वो ऑफकोर्स सॉलिड है।
उसके बाद जो हमारा फॉन्ट का कलर है वो यहाँ पे अपीयर हो रहा है थोड़ा सा हॉट पिंक या डीप पिंक करके, तो मैं यहाँ पे फॉन्ट का कलर दे दूंगी डीप पिंक। ठीक है, ये सारी बेसिक नॉर्मल चीजें हैं जो यहाँ पर अपीयर कर रही है, तो यहाँ पे डीप पिंक मैंने लिख दिया। मतलब पहली नजर में अगर आप आउटपुट देखोगे तो ये सारी चीजें जो आपको क्लियरली समझ में आ रही है कि जो आपका बैकग्राउंड कलर है वो स्काई ब्लू है, आपका जो बॉर्डर है वो सॉलिड है, एंड आपकी जो टेक्स्ट का कलर होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी डीप पिंक। अभी जो दूसरी चीज हमें क्लियरली विजिबल हो रही है कि आपका ये जो टूरिस्ट प्लेसेस करके जो हेडिंग है वो आपके पूरे कंटेनर के सेंटर में अलाइन किया गया है। इसका मतलब हमें वो वाली प्रॉपर्टी यूज की, सेंटर में टेक्स्ट को अलाइन करना रहता है या कहीं पर भी अगर हमें अलाइनमेंट करना रहता है टेक्स्ट का, और हम लोग अगर CSS प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं तो हम लोग प्रॉपर्टी यूज टेक्स्ट हाइफन अलाइन, जो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ टेक्स्ट हाइफन अलाइन, एंड यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी सेंटर। राइट, ये चीजें हो गई। उसके बाद हम लोग विड्थ एंड हाइट स्पेसिफाई करेंगे। तो विड्थ तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, अगर आप नोटिस करोगे तो आपका जो हेडर वाला पार्ट है उसने पूरा का पूरा 100% विड्थ ऑक्यूपाई करके रखा है। अगर ये दो सेक्शन और असाइड वाले पार्ट है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका ये जो हेडर वाला पार्ट है वो पूरा यहाँ पे 100% ऑफ योर विड्थ जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो विड्थ स्पेसिफाई करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 100 पिक्सेल्स, नॉट पिक्सेल्स बट एक्चुअली परसेंटेज में हम लोग डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप चाहो तो पिक्सेल्स में भी डिफाइन कर सकते हो, बट अकॉर्डिंगली आपको जो नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसमें चेंजेस लेकर आना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और सिंपलिसिटी के लिए मैं यहाँ पे 100% ही डिफाइन कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग हाइट स्पेसिफाई करेंगे। तो ऑब्वियसली क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो हेडर सेक्शन है वो काफी ज्यादा लंबा या चौड़ा अपीयर कर रहा है, तो हमें जो हाइट है वो भी काफी ज्यादा अच्छी नंबर वाली न्यूमेरिकल वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो मैं अंदाजा 102 पिक्सेल्स यहाँ पे स्पेसिफाई कर दे रही हूँ। और साथ ही में हम लोगों को यहाँ पे फॉन्ट साइज भी देनी पड़ेगी, तो आप फॉन्ट साइज अपने हिसाब से दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं रैंडमली 20 पॉइंट का फॉन्ट साइज डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, तो आप एक बार रीचेक कर सकते हो। यहाँ पे हमारा जो हेडर है उसकी स्टाइलिंग जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें स्पेसिफाई की, बैकग्राउंड कलर हमने बरोबर से स्काई ब्लू रख दिया, हमने बॉर्डर सॉलिड डिफाइन कर दिया, जो टेक्स्ट का कलर है दैट इज गोइंग टू बी डीप पिंक, जो टेक्स्ट है दैट इज गोइंग टू बी अलाइंड इन द सेंटर, विड्थ हमने 100% रखी है, हाइट 102 पिक्सेल्स एंड फॉन्ट साइज 20 पॉइंट का हमने स्पेसिफाई कर रखा है। और ये हम लोगों को चेंजेस करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन हाउ आवर आउटपुट इज एग्जैक्टली लुकिंग लाइक। ठीक है, अब अगर हम लोग एक्चुअली में कंटेंट डिफाइन करने पे आ जाएं तो एक मिस्टेक जो है, जो एक सिंपल चीज हम नोटिस करेंगे वो ये होगा कि हमारा जो सिटी वाला पार्ट है और जो हमारा टूरिस्ट प्लेसेस इन पुणे, इसका मतलब हमारा जो सेक्शन एंड असाइड वाला पार्ट है, उसमें अगर आप नोटिस करोगे तो आपकी जो सिटी वाला पार्ट है, इसका मतलब जो आपका सेक्शन वाला पार्ट है वो क्या यूज कर रहा है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट को यूज कर रहा है, एंड आपका जो असाइड वाला पार्ट है वो आपकी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज कर रहा है। तो आपकी जो ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसे भी यहाँ इंटरनल CSS में हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। राइट, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मिस हो जाती है, तो इसलिए पहले से आउटपुट देख के रखने का एंड देखने का कि यहाँ पे असाइड सेक्शन जो है वो आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज कर रहा है, एंड सेक्शन जो आपका पार्ट है वो क्या यूज कर रहा है, आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट को यूज कर रहा है। तो अभी आपके दिमाग में आएगा कि हम लोग यहाँ पे भले इंटरनल CSS में ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट स्पेसिफाई तो कर देंगे, बट हम स्टाइलिंग में क्या देंगे। तो स्टाइलिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन लोगों की जो फॉन्ट साइज है ना वो डिफर कर रही है, तो आप फॉन्ट साइज दे सकते हो, बिकॉज आप नोटिस करोगे हम जब ये आउटपुट देखेंगे इसका तो आप देखोगे कि फॉन्ट साइज की वजह से भी कितना फर्क आता है आपके आउटपुट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉन्ट साइज को स्पेसिफाई करते हैं। मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज अगेन 20 पिक्सेल्स का ले रही हूँ। ठीक है, 20 पिक्सेल्स OL के लिए, एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैं जो मेरा फॉन्ट साइज है उसे स्पेसिफाई कर रही हूँ से 18 पिक्सेल्स। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। OLUL को भी हमने स्पेसिफाई कर। अब जो हमारा मेन कंटेंट है हम उससे लिखना शुरू करेंगे। तो बॉडी सेक्शन में हमने हेडर को ऑलरेडी स्टाइलिंग दे दिया, तो हेडर के अंदर हमें जो भी कंटेंट लिखना है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। सो इट हैज टू बी टूरिस्ट प्लेसेस, तो ये स्पेसिफाई किया, एंड हम जानते हैं कि हमारे जो सिमेंटिक टैग्स रहते हैं दे आर कंटेनर टैग्स, तो हम इसे क्लोजिंग प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे हमारे सेक्शन पे, एंड सेक्शन में हम लोग डिफाइन करना शुरू कर देंगे हमारी जो भी चीजें। तो जैसे ही हम लोग सेक्शन टैग को ओपन करेंगे, जो पहला हमें चीज दिख रहा है इज अ हेडिंग, जहाँ पे सिटी लिखा हुआ है, एंड वो जो सिटी है वो बोल्ड में अपीयर कर रहा है। अब वो जो सिटी है वो इतना ज्यादा बड़ा तो नहीं है कि हम वहां पर H1 की हेडिंग टैग यूज करें, मतलब फर्स्ट हेडिंग लेवल यूज करें, तो हम लोग इसलिए थोड़ा छोटा हेडिंग लेवल यूज करेंगे।
से H2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे H2 एंड हम लोग हमारी फिजिकल टैग का यूज करेंगे, दैट इज बोल्ड टैग का यूज करेंगे एंड हम लोग लिख देंगे सिटी। ये हो जाने के बाद हम H2 क्लोज कर देंगे एंड बोल्ड को भी क्लोज कर देंगे। अब हमारा जो सिटी वाला पार्ट है, ये जो हमारा सेक्शन वाला साइड है, वहां पे एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की गई है। तो हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट वाली टैग को क्लोज, इसका मतलब ओपन कर देंगे एंड आप देख सकते हो 1 2 3 4 ही दिया गया है, तो हमें यहाँ पर कोई भी एट्रीब्यूट लिखने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट एट्रीब्यूट अगर आप नहीं स्पेसिफाई करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो जो रहता है वो आपका 1 नंबर से ही शुरू होता है। दैट्स एग्जैक्टली हाउ वी वांट। सो हम लोग डायरेक्टली सिर्फ ओएल टैग को स्पेसिफाई करेंगे एंड जो भी हमारी लिस्ट आइटम्स है उन्हें लिखना शुरू कर देंगे। तो मैं सारी लिस्ट आइटम्स यहाँ पे लिख देती। तो यहाँ पे मैंने सारी लिस्ट आइटम्स स्पेसिफाई कर दिया है। आप देख सकते हो पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, ये सारी चीजें मैंने स्पेसिफाई कर दी है। ओएल टैग क्लोज किया एंड देन उसके बाद मैंने सेक्शन भी क्लोज कर दिया। उसके बाद दूसरी जो चीज है वो है हमें असाइड सेक्शन को शुरू करना है एंड असाइड सेक्शन में भी आप देख सकते हो कि एक हेडिंग लिखी गई है, बट वो जो हेडिंग है वो आपकी बोल्ड नहीं है एंड वो भी काइंडा हम लोग कोई हेडिंग टैग में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग H2 टैग का यूज कर लेते हैं एंड H2 टैग लिखने के बाद यहाँ हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं टूरिस्ट प्लेसेस इन पुणे, राइट। एंड देन H2 को हमें क्लोज कर, यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट स्पेसिफाई है तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को ओपन करेंगे एंड मैं सारे लिस्ट आइटम्स यहाँ पे एक एक करके मेंशन कर दूंगी। यहाँ पे सारे आइटम्स लिस्ट आइटम्स में मेंशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारी लिस्ट आइटम्स मेंशन कर चुकी हूँ मैं। यहाँ पे जैसे मैंने शनिवार वारा लिखा है, केलकर म्यूजियम एंड सिंहगढ़ फोर्ट। उसके बाद यहाँ पे मैंने यूएल टैग को क्लोज किया एंड मैंने मेरे असाइड टैग को भी क्लोज किया। सो विद दिस वी आर डन विद ऑल आवर कोडिंग पार्ट। तो हम बॉडी सेक्शन को क्लोज कर देंगे एंड साथ ही साथ HTML को भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद कंट्रोल सेव करेंगे एंड हमारा जो आउटपुट है मैं उसे सेव कर देती हूँ, SOP2 HTML एंड ऑब्वियसली इट हैज टू बी ऑल फाइल्स एंड मैं यहाँ पे सेव कर दूँ। ठीक है। सो अभी हम लोग आउटपुट चेक कर लेते हैं एंड अकॉर्डिंग टू आवर आउटपुट जो भी नेसेसरी चेंजेस होंगे वो हम लोग कर लेंगे। सो दिस इज हाउ आवर आउटपुट लुक्स लाइक। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में तो अलाइन हुआ है बट वो एग्जैक्टली मिडिल में नहीं आया है, ठीक है। ये एक हमारी मिस्टेक है तो इसे हमें क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरी मिस्टेक है, ये देख सकते हो यहाँ पे हाइट और विड्थ का थोड़ा सा इशू हो गया है। मे बी इसकी जो विड्थ है वो ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से ये अपने आप को यहाँ पे ओवरलैप नहीं कर पाया एंड इंस्टेड वो नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारी एक मिस्टेक है जिसे हमें यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये जो टूरिस्ट प्लेसेस इन पुणे है वो काइंड ऑफ बोल्ड अपीयर कर रहा है, जो हमें बोल्ड नहीं चाहिए। एंड हम चाहें तो इनकी साइज, जो हमारी फॉन्ट साइज है वो काफी उसे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो हमारा सेक्शन वाला पार्ट है वो तो एकदम सही से अपीयर कर रहा है। तो हम हमारे आउटपुट को सामने रखेंगे एंड अकॉर्डिंगली जो हमारे नेसेसरी चेंजेस है वो कर देंगे हमारे कोड में। यहाँ पे एक और चीज हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक ही है, तो यहाँ हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है, हो सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ पे डीप पिंक लिखा है, सो आई हैव टू ऐड वन मोर टी एंड देन कंट्रोल सेव करके इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि ये मेरा पिंक कलर हो गया है, मेरा जो टेक्स्ट है वो पिंक कलर का बरोबर से हो गया है। बट इससे क्या प्रॉब्लम हुआ है कि जो मेरा बॉर्डर है ना उसका भी कलर जो है वो पिंक हो गया है। तो अगर आपको याद है, मैं आपको एक एडिशनल प्रॉपर्टी बताई थी जहां पे आप बॉर्डर का कलर भी स्पेसिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर कलर को ब्लैक में चेंज कर सकती हूँ। तो ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है बट ये प्रॉपर्टी जो है वो कॉमनली CSS में यूज की जा सकती है, बिकॉज जैसे आप फॉन्ट कलर चेंज करोगे आपका ये जो बॉर्डर का कलर है वो भी चेंज हो गया। सो आई आल्सो ऐड अ न्यू प्रॉपर्टी दैट इज बॉर्डर कलर इज टू ब्लैक एंड देन मैं इसे रिफ्रेश करूंगी। सो यस, वी आर डन, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे जो फॉन्ट साइज है उसे थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए। सो आई एम इंक्रीजिंग इट टू 25 पॉइंट्स एंड लेट्स सी। ओके, ये तो हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे हमें इसे पैडिंग देने की जरूरत है, बिकॉज इट इज क्लियरली मेंशन कि आपका जो टूरिस्ट प्लेसेस है उसके आजू बाजू में थोड़ी सी स्पेस है, वरना ये क्या हो रहा है, ये जो रह रहा है आपका टॉप में अलाइंड रह रहा है। तो इसलिए इसे मिडिल में लेकर आने के लिए वी शुड पुट पैडिंग वाला प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं पैडिंग प्रॉपर्टी दे देती हूँ एंड मैं पैडिंग को 5 पिक्सल्स फिलहाल के लिए डिफाइन करके देखती हूँ कि क्या चेंजेस आ रहे हैं आउटपुट में। सो पैडिंग डिफाइन कर दिया, तो आप देख सकते हो अभी भी जो मेरा आउटपुट है वो काइंडा यहाँ पर ऊपर ही अपीयर कर रहा है। तो मुझे और पैडिंग का जो लेवल है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। सो आई एम मेकिंग इट टू 10 पिक्सल्स एंड सेव रिफ्रेश। पर फिर भी यहाँ पे मेरा जो ये टेक्स्ट है वो एग्जैक्टली मिडिल में नहीं आ रहा है।
इसका ये भी एक रीजन हो सकता है कि हमारी जो हाइट है वो काफी ज्यादा है एंड हमारा जो फॉन्ट का साइज है वो काफी ज्यादा कम है। तो मैं फॉन्ट साइज को इंस्टेड इंक्रीज कर देती हूँ एंड आई मेक इट टू 30 पिक्सल्स, सॉरी 30 पॉइंट में लेकर आती हूँ एंड देन रिफ्रेश करती हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा फॉन्ट जो है वो बड़ा हो रहा है। अब मैं और रिफ्रेश करना पड़ेगा, मतलब और मुझे चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। सो आई ब्रिंग इट टू 50 पॉइंट एंड लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट। ओके, या नाउ इट अपीयर्स परफेक्ट, राइट? अब ये बीच में एग्जैक्टली अपीयर कर रहा है। जो मेरा फॉन्ट साइज है, इसका मतलब जो मेरा टेक्स्ट है वो काफी बीच में अपीयर कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर भी थोड़ी सी स्पेस है, नीचे भी थोड़ी सी स्पेस है। इसका मतलब ये पूरे का पूरा टॉप से कनेक्टेड नहीं है, राइट? तो ये हो चुका है, मैंने मेरे टूरिस्ट प्लेसेस को अच्छी तरह से परफेक्ट पोजीशन पे ला दिया। अब बारी आती है हमें इस वाले असाइड वाले पार्ट को अरेंज करना है। तो अभी यहाँ पे हम साइड वाले को अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम हमारी जो विड्थ है और हाइट है उसमें बेसिकली चेंजेस लाएंगे, क्योंकि यूजुअली उसी की वजह से प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, हमारा जो असाइड वाला पार्ट है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो हमारा असाइड वाला पार्ट है, वहां मैंने विड्थ जो है वो 50% ली है। तो 50% की जगह मैं सिर्फ 49% कर देती हूँ। ठीक है, एंड जो मेरी हाइट है उसे भी मैं 70 तक लेकर जाती हूँ। कंट्रोल किया, सेव किया, उसके बाद रिफ्रेश करने के बाद हम देखते हैं। तो देख सकते हो अभी ये अलाइन तो हो गए, मतलब हमारी जो विड्थ वाली चीज है वो करेक्ट है। ठीक है, हमने विड्थ के अकॉर्डिंग इसे अलाइन तो कर दिया। अब हमें इसकी हाइट इंक्रीज करनी पड़ेगी, राइट? हमारा जो ये साइड वाला पार्ट है उसकी मुझे हाइट इंक्रीज करनी पड़ेगी। 70% भी काम नहीं कर रही है, तो 70% की जगह पर यहाँ पे मैं 90% लिख के देखती हूँ। सेव किया एंड देन उसके बाद रिफ्रेश किया। सो 90% में भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, राइट? आप देख सकते हो। तो अब क्या करें, अब इसे हम लोग और चेंज करते हैं। विल ब्रिंग इट टू 105%, सेव किया एंड देन उसके बाद रिफ्रेश करते हो। सो आप देख सकते हो यहाँ पे चेंजेस नहीं आ रहे। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट हैपेंस इन दिस एसओपी, कि आप कभी कभी क्या होता है ना, वो विड्थ एंड हाइट का इस पे असर ही नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी आप ये एसओपी को सॉल्व कर रहे हो, स्पेशली अपने प्रैक्टिकल्स के टाइम, मेक श्योर कि आप जो वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा एप्ट लिख रहे हो। ये पीसी टू पीसी जो वैल्यूज है ना वो डिफर करने वाली है। आप डिपेंडिंग अपॉन अपने नोटपैड का क्या फॉन्ट स्टाइल रखा है, क्या फॉन्ट साइज रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी ये जो वैल्यूज है दैट इज गोइंग टू डिफर। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाली है ये वाले जो एसओपी है, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, अब जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि हम जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसकी फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। तो मैं 21 पिक्सल्स कर देती हूँ फॉन्ट साइज एंड देन सेव करके रिफ्रेश कर रहे हैं। सो लेट्स सी, आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे आया है, राइट? और इसे नीचे लेकर आने की हमें जरूरत है, तो मैं इसका मतलब मुझे और फॉन्ट साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। सो आई विल मेक इट टू 25 पिक्सल्स एंड देन सेव कर देते हैं। तो ये नीचे आ गया, इनफैक्ट ये इससे भी ज्यादा नीचे चला गया। सो 105 पिक्सल्स इज नॉट गोइंग टू बी एप्ट, तो सॉरी 25 पिक्सल्स इज नॉट एप्ट। यहाँ पे मैं इंस्टेड 24 करके सेव करती हूँ एंड लेट्स रिफ्रेश एंड सी। ओके, तो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्टली अलाइन नहीं है वो। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पॉइंट में वैल्यूज रखनी पड़ेगी। सो आई कीप इट 24.7, सेव करके रिफ्रेश। यस, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 0.1 का इशू यहाँ पे आ रहा है। मैं जूम करके बताती हूँ, ये देखो परफेक्टली अलाइन नहीं है अभी तक, इसलिए हम लोग यहाँ पे और 0.1 को यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। सो आई कीप इट टू 24.6। ठीक है, 24.6 रखा, रिफ्रेश किया। ओके, अगेन थोड़ा सा इशू है, सो वी विल मेक इट टू 24.5। तो एक ही पॉइंट ऐसे आपको चेंज करके देखना है कि एग्जैक्टली आपका आउटपुट आ रहा है या नहीं। वैसे इतना सा माइन्यूट सा कोई ध्यान नहीं देने वाला है। ठीक है, तो इतना माइन्यूट डिफरेंस रहा तो इट्स गोना बी एक्सेप्टेबल फॉर श्योर। बट अगर हमें परफेक्ट एकदम आउटपुट चाहिए तो ऑब्वियसली हमें स्ट्रगल थोड़ा सा करना पड़ेगा। इंस्टेड अब मैं क्या करती हूँ ना, ये जो मेरा ये वाला पार्ट है, सेक्शन वाला, येलो बैकग्राउंड वाला, उसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ सो दैट दे बोथ कम इन अलाइनमेंट, प्रॉपरली अलाइन हो जाए, ताकि वो दोनों, आप यहाँ पे देख सकते हो मैं फॉन्ट को इंक्रीज कर रही हूँ फॉन्ट साइज को, बट फिर भी यहाँ पे कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन दोनों को। तो ये होता है आपकी ये वाली एसओपी में, ये सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा जस्टिफाइड है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक दिस 20.4 पिक्सेल्स एंड लेट्स सी द आउटपुट।
यस, नॉट परफेक्टली अलाइंड, यू कैन सी ये दोनों एकदम परफेक्टली अलाइंड है। सो वी आर डन। उसके बाद एक जो चीज और मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, यहाँ पे एक गैप काइंडा है, राइट? आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका मतलब जो हमारा हेड सेक्शन है वो काफी ज्यादा बाहर चला गया। तो जो मेरी हेड सेक्शन की जो मैंने यहाँ पे विड्थ स्पेसिफाई की थी 100%, उसे मुझे कम करना पड़ेगा। सो 100% से मैं उसे लेकर आ जाती हूँ 99% पर, एंड देन विल सेव एंड रिफ्रेश करके देखते हैं। सो और भी यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा गैप विजिबल है, तो मुझे और इसे कम करना पड़ेगा। I'll make it to 98% and let's see. Yes, काइंडा हो चुका है, राइट? आप देख सकते हो अभी ये परफेक्टली अलाइंड है, सिर्फ थोड़ा सा एक पॉइंट का ही डिफरेंस है। तो इसे हम लोग बेसिकली यहाँ पर 97.9% कर देंगे ना, तो वो हो जाएगा। 97.9 कर दिया। नाउ लेट्स सी इफ इट्स वर्किंग और नॉट। ओके, रिफ्रेश किया। Yeah, now you can see एकदम perfectly aligned. So this is how your output. अब अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी ज्यादा स्पेस है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं पता है, और काइंड ऑफ पैडिंग हम लोग थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हैं हमारे हेडर सेक्शन में। So we'll go to header section and we'll make the padding of 11 pixels. At the same time, we'll increase our font का size to 51 point. We'll save and then refresh करके देखते हैं। अब क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो यहाँ पे जो प्रॉपर स्पेसिंग भी हुआ है, ये दोनों प्रॉपरली अलाइंड भी है। यहाँ पे थोड़ा सा अगेन यहाँ पे पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है जो पहले नहीं दिख रहा था। सो अगेन यू कैन गो एंड यू कैन मेक चेंजेस इन योर कोड अकॉर्डिंगली। सो वील मेक द विड्थ टू 97.5 एंड देन सेव करेंगे। सो अगर आपको इससे बेटर रेसिपी ऑप्शन में मिल रहा है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 97.5 किया, तो यहाँ पे और पीछे चला गया। सो 97.6 इज गोइंग टू बी अप। हाँ, सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि अगर इसके ऑप्शन में आपको एक ऐसा एसओपी मिल रहा है जो कंपैरेटिवली सिंपल है, जहाँ पे ज्यादा वैल्यूज वगैरह चीजें स्पेसिफाई नहीं करनी है, सो माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप उस एसओपी को इंस्टेड आप सॉल्व करें इससे ज्यादा। ठीक है, इससे ज्यादा बेटर हो सकता है वो। अभी ये जो इतना पॉइंट का डिफरेंस है, दैट इतना माइन्यूट जो है वो नहीं दिखेगा। अगर इधर रहता था या काफी ज्यादा बाहर रहता था तो वो क्लियरली विजिबल था, बट इतना ज्यादा कोई नोटिस नहीं करने वाला। सो दिस इज हाउ योर आउटपुट लुक्स लाइक। तो दिस इज माय रिकमेंडेशन कि अगर आपको इसके अलावा इसके ऑप्शन में एक बेटर एसओपी मिल रहा है, जो अभी हम आगे एसओपी डिस्कस करने वाले हैं, दे आर फार बेटर इजी देन दिस एसओपी, क्योंकि ये एसओपी भी काफी इजी है, नो डाउट काफी इजी है। बस यहाँ पे थोड़ा वैल्यूज का प्रॉब्लम रहता है। तो लेकिन अगर आप श्योर हो कि आप वैल्यूज को अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे, तो प्लीज अटेम्प्ट दिस एसओपी। अदरवाइज अगर आपको बेटर में और अच्छा एसओपी मिल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह मिल रहा है, सो गो फॉर दैट। ठीक है, सो आई होप आपको जो कोडिंग पार्ट है और जो आपका आउटपुट है वो अच्छी तरह से क्लियर होगा, एंड आपको जो डिजायर्ड हमारा आउटपुट था वो भी आया होगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेकंड एसओपी। आई होप आपको सेकंड एसओपी अच्छी तरह से समझा होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एसओपी 2, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।